ओके बच्चों, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में, और ये 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। मतलब जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में। क्या है भाई, ज़रा पढ़ा जाए इसको। एक फंक्शन दे रखा है, अच्छी बात है, फंक्शन दिया हुआ है 0 से x² t में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं इस f के। तो उससे ये पता चल गया कि ये चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि ये AOD के अंतर्गत आता है। तो AOD से ये प्रश्न है। अब बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके नोट्स में निश्चित तौर पर रहते हैं जिसमें इस तरह का मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखें ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो मैक्सिमा मिनिमा बताने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे इस fx के। अब इस fx के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट का अर्थ होता है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या फिर एग्जिस्ट ना करे। और ऑफ कोर्स वो पॉइंट जो है इस फंक्शन fx की डोमेन में होने चाहिए। तो डोमेन तो साहब पूरा रियल नंबर ही है ना, तो डोमेन का तो कोई इशू है नहीं। अब भाई इसको f' निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है कि साहब इसको इसको इंटीग्रेट करे, फिर उसमें x² और 0 ये लिमिट रखे और आधी रात तक ये करता रहे। तो वैसे नहीं करना है। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, f' के लिए प्रयोग करने वाले हैं न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम का। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा न्यूटन लेबनीज़ का यूज़ करके हम लोग लिमिट्स में भी करते थे, जिसमें डीएल रूल आता था ऊपर और नीचे, और न्यूटन लेबनीज़ से हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब ये जो अंदर टी में फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह अपर लिमिट यूज़ करेंगे। तो x² का स्क्वायर, फिर 8t लिखा है तो 8x², फिर 15 और नीचे e⁻x²। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं जो होता है 2x। लोअर लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो ज़ीरो ही होना है डेरिवेटिव के बाद। तो ये हमारा f' हो गया। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये f' आ जाता है x⁴ माइनस 8x² प्लस 15, और 2x तो ऊपर है और नीचे है e⁻x²। अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, या मान लीजिए यही पूछ देते कि साहब इसकी मोनोटोनिसिटी बताइए, है ना, क्योंकि x तो सभी रियल नंबर्स हैं। तो क्या करते, तो बहुत सिंपल है। देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, चूँकि e की पावर कुछ है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अपना जो f' है इसका साइन बना लेंगे तो कंप्लीट हमें मोनोटोनिसिटी, है ना, वैसे तो मोनोटोनिसिटी पूछा नहीं गया है, मैक्सिमा मिनिमा ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेन बात है कि हमें इसका साइन बनाना है। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया एक रेगुलर नोट्स में हर जगह आपको मिलेगा, बशर्ते कि आपने नोट्स की स्टडी की और रिवाइज़ किया हो। अगर आप वन शॉट छाप वाले मामले में है तो फिर बड़ा दिक्कत है भाई। ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे, क्वेश्चन सारी वैरायटी रहती है। तो आप सबसे बेस्ट रिवीजन का जो पॉसिबल आइडिया है दैट जो आप पढ़े हुए हैं बच्चों, वो नोट्स रिवाइज करें तो देख रहे हैं कि अधिकतर क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, है? तो भाई हमारा जो f' है, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। तो उसमें क्या था कि 2x था और x⁴ माइनस 8x² प्लस 15, और डिनोमिनेटर में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है e⁻x², ठीक है।
अब देखो भाई, इसका साइन बनाना है, तो ये तो फिर क्या है, ये भी जब बच्चे बचपन में पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, तो उसमें ये साइन बनाते हैं। तो साइन कैसे बनता है, तो साइन साहब एक नंबर लाइन पर बनता है। अब इस नंबर लाइन में क्या होता है, आगे इन्फिनिटी, पीछे माइनस इन्फिनिटी। रुको रुको, पहले एक काम और कर लिया जाए, ये तो थोड़ा ब्रेक हुआ जा रहा है भाई। तो देखो 2/e⁻x² की तो चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमें बाकी से मतलब है। और ये हिस्सा फैक्टराइज हो जा रहा है किसमें, x² - 3 और x² - 5 में। तो अगर इसको थोड़ा और ढंग से देख लें तो x है, फिर x -√3 है, फिर x +√3 है, फिर x -√5 है और x +√5 है। तो इसका साइन बनाते हैं, तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पर आगे प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी। अब देख लेते हैं, सबसे पीछे पड़ेगा हमारा -√5। -√5 सबसे छोटा नंबर है, फिर आएगा -√3, फिर आएगा बच्चों यहाँ से 0, इससे आ जाएगा √3 और अंत में इससे आ जाएगा √5। तो ये सारे x के वैल्यूज़ हो गए। हम प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसे वेबीकर मेथड भी कहते हैं, या जो आपको समझना हो समझ लीजिए। इन सब जगह पर f'(x), ये किसका साइन बन रहा है भाई, ये साइन बन रहा है अपने f'(x) का। तो फॉर दीज 5 वैल्यूज़ f'(x) इज़ 0, और f'(x) हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसमें सब कुछ डिफरेंशिएबल है। तो ये जो f'(x) है, दिस इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो डज नॉट एग्जिस्ट का तो मामला यहाँ बनता नहीं है। अब f'(x) का साइन बनने से अपने को f(x) की मोनोटोनिसिटी पता चलती है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो भैया देखो, ऐसा है कि हमेशा डिफरेंशिएबल है तो हमेशा स्मूथ टर्म्स आएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है ऊपर और नीचे जो e⁻x² है वो तो कभी ज़ीरो होना नहीं है। तो पहले हमारा जो फंक्शन है, चूँकि डेरिवेटिव नेगेटिव जब होता है तो f(x) डिक्रीजिंग आता है, तो यहाँ तक घटा, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन बढ़ा, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो फिर ये घटेगा, और फिर पॉजिटिव हो गया तो फिर बढ़ेगा, फिर नेगेटिव हो गया तो फिर घटेगा, और फिर पॉजिटिव हो गया तो फिर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर इसका मैक्सिमा देखा जाए, अगर इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स देखे जाएं तो 2 आ रहे हैं, और मिनिमम को चलो अलग कलर से कर देते हैं, ये हो गए हमारे 3 मिनिमम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ये पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं कितने हैं। तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो जो टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा यहाँ पर आएगा फॉर दिस फंक्शन, वो बच्चों आएंगे 2। कौन कौन से, एक आएगा x = √3 पर और एक आएगा -√3 पर। तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे लोकल मैक्सिमा वाले। और अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा वो कितना है, तो अगर लोकल मिनिमा में पूछे जाएं तो ये ब्लू कलर से 3 पॉइंट्स अपने को नज़र आ रहे हैं। तो कुल ये 3 हो गए, जिसमें x = एक तो √5 और -√5, 2 तो ये हो गए, और एक पॉइंट बच्चों 0 भी है। तो मैक्सिमा वाले 2 हैं और मिनिमा वाले 3 हैं। तो इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो, ठीक से समझ गए हो, तो इस सॉल्यूशन को क्या करें, आजकल बोलते हैं यूट्यूब पे कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तो इसके लिए भी ये चीज़ वैलिड है।